टू जो एक काफ़ी लंबे अरसा के बाद मुल्तान के शहरियों के लिए एक नेमत से कम नहीं है, इसको प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हमने पहले ही बताया कि वहाँ पे ज़ाहिर प्रॉपर रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स की थी, आकर वो अभी तक प्रॉपर डॉक्टर्स पूरे नहीं आए। हमारे सीनियर फैकल्टी है जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी सीट्स अभी तक वहाँ पे खाली पड़ी हैं, उन सबको फिल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी अभी शॉर्टेज है, उसको पूरा होना चाहिए। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जो डिपार्टमेंट्स चलाना चाह रहे हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट्स तक नहीं है, उसमें औजार ही नहीं है। जब औजार नहीं होंगे तो वहाँ पे कैसे ऑपरेट होंगे, वहाँ पे पेशेंट कैसे मैनेज होंगे आकर? ये बेसिकली सारी मिसमैनेजमेंट है सर। और इसके साथ अगर आप ये देखें, जो दूसरी बात अफसोसनाक है, साथ इसके ये भी कहा जा रहा है कि जो निश्तर में डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है, उनको भी बंद कर दिया जाए। ये कैसे पॉसिबल है कि एक पेशेंट जिसको सर पे चोट लगती है, ये एक वो पेशेंट जिसको फ्रैक्चर्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जरूरत होती है, वो डिपार्टमेंट्स यहाँ से अबॉलिश कर दिए जाए, उनको शिफ्ट कर दिया जाए निश्तर 2 में। तो ये बिल्कुल टोटली सरसर ज्यादती है। एक वो पेशेंट आकर जो न्यूरोसर्जरी का सपोज, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले मिसाल दी, वक्कास साहब ने, उन्होंने ये कहा कि उसको हेड इंजरी होती है तो उसको मेरा ख्याल है कि विद इन नो टाइम ऑपरेट होना चाहिए। और जब आप उसको निश्तर 2 में लेते जाएंगे तो इतना टाइम गुजर चुका होगा कि उस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेट क्या होगा, पेशेंट सफ़र करेंगे। ये तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। हमारा सिंपल मुतालबा यह है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। निश्तर 2 का नाम निश्तर 2 रखना ही बददियानती है। बेसिकली निश्तर 1 अस्पताल अलग अस्पताल है, निश्तर 2 की इसकी झैली शाख नहीं है, वो एक अलग से दोबारा एक अलग अस्पताल बनना था। तो इसलिए वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं वो निश्तर 1 से लेके नहीं जाने चाहिए। निश्तर 2 की अपनी ऐसे नहीं, अपने रिसोर्सेज वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज वो खुद से डेवलप करें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे जो PGRs वगैरह ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जब उनकी इंडक्शन हुई थी तो निश्तर 1 की इंडक्शन उनकी हुई थी। उनकी इंडक्शन में कोई ये पॉलिसी नहीं थी कि निश्तर 1 में आप 2-3 साल करने के बाद आपको निश्तर 2 भेज दिया जाएगा। तो हमारा सीधा सा मुतालबा है, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर इंडक्शन लेके आए थे, PGRs, MO या दूसरे डॉक्टर, उनकी इंडक्शन की कंप्लीशन भी निश्तर 1 में ही होनी चाहिए। निश्तर 2 को अगर उन्हें चलाना है, जो कि चलना चाहिए, उसके लिए अलहदा से डॉक्टर को डिप्यूट किया जाए वहाँ पे, और उसके लिए अलहदा से जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जितनी भी मशीनरी या आलात की ज़रूरत है वो अलग से वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ। निश्तर 1 निश्तर 2 का, निश्तर 1 अपना बर्डन पहले बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है, तो निश्तर 1 निश्तर 2 का बर्डन कैसे बर्दाश्त करेगा?